नमस्कार, जय जय श्री राम। मैंने एक वीडियो देखी, पाकिस्तान के एक स्कॉलर है साहिल अदीम उनका नाम है, बहुत ही फेमस है। पाकिस्तान की जो यूथ है बहुत गौर से बहुत उनको सुनती है लोग, और उन्होंने उसके साथ-साथ ये कहा कि पाकिस्तान की जितनी भी 95% महिलाएं हैं वो जाहिल हैं। पाकिस्तान की बच्चियों को, महिलाओं को जाहिल रखने वाला कौन है? इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर। जहालत तो मर्दों की, मुसलमान मर्दों की पाकिस्तान में तब दिखी थी जब एक औरत हलवा पहन करके, अरबिक वर्ड पहन करके जब वो निकली थी और उसको सरे बाजार नंगा कर करके आंखें सेकने का कारोबार मुसलमान मर्दों ने स्टार्ट किया था। और बदतमीज तो आप हैं, तो अगर मेरे जैसी 10 लड़कियां अगर पाकिस्तान में आ जाए तो मुझे लगता है कि भाई हो जाएगा। आपकी कमी वैसे बहुत महसूस हो रही है मुझे पाकिस्तान में ना। इस तरह की कोई एक भी महिला नहीं है कि जो जालिम लोग हैं, जो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं कि हम महिलाओं से बहुत सुपीरियर हैं, उनको रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो आपकी कमी मैं समझता हूँ कि अगर आप आ जाए यहाँ पर तो ये इनका सफाया हो जाए। तो पाकिस्तान के अंदर कैसे महिला को सिर्फ अपने संभोग और अपनी यूज की चीजें माना जाता है, महिला को सिर्फ अपने इस्तेमाल करने के लिए यूज किया जाता है। क्या है पाकिस्तान में महिलाओं की इज्जत, चलिए जानते हैं। बात क्या हमारे मुसलमान में, शायद अभी जो मैं बोलने वाली हूँ वो आप भी समझ जाएंगे। हमारे मुसलमानों में बहुत सारे जो महिलाएं हैं और बहुत सारे पुरुष जो है वो दुआए गंजुल अर्श पढ़ते हैं। दुआए गंजुल अर्श। अब मैं उन तमाम महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं को और मर्दों को जाहिल और बदतमीज बोलूंगी जो लोग दुआए गंजुल अर्श पढ़ते हैं, क्योंकि पूरे अल कुरान में गाफ कहीं पर लिखा हुआ नहीं है और दुआए गंजुल अर्श अल कुरान का कोई सूरा ही नहीं है, वो खुद से बनाया गया है। ठीक है। अब आती है बात कि ये जो साहब हैं ये बैठ करके बड़े अजीब से दिख रहे थे, मुझे तो शक्ल से ही चर्सी दिख रहे थे। बगल में जो एक खान ड्रेस पहन करके जो एक और मर्द बैठा हुआ है वो तो सिगरेट पी करता, बहुत सारी शायरी वायरी करता था और इन फ्रंट ऑफ कैमरा सुट्टाबाजी करता था। उसकी बहुत सारी शायरी जो है वो काफी फेमस हुई थी, अभी आजकल काफी चर्ची टाइप का हो गया है। द सेकंड थिंग इज ये जेंडर इक्वालिटी तो हमारे अल कुरान में है। आप कैसे 95% महिलाओं को आप जाहिल कह करके पुकार रहे हैं? इसका मतलब है कि जो चर्सी आदमी बैठ करके एक छोटी सी बच्ची शायद 20 या 21 साल की होगी, उसको जो इतना बेइज्जत और डिफेम कर रहा था, उसने कुरान के सूरह अल इमरान वर्सेस 195 और सूरह अन-निसा वर्सेस 124 पढ़ा ही नहीं, जिसमें साफ लफ्जों में ये लिखा हुआ है कि जेंडर इक्वालिटी हमारे इस्लाम में सबसे ज्यादा इंडिकेट किया गया है अल कुरान के अंदर, और सबसे ज्यादा खूबसूरत तरीके से लिखा गया है, जिसमें अल्लाह का खुद पैगाम लिखा हुआ है कि मर्द और औरत, लड़का और लड़की में कोई भी फर्क अल्लाह की नजरों में नहीं है। इवन जब इकरा आया तो इकरा का डेफिनेशन भी आया कि ये मर्द और औरत में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, पढ़ना है और सबको पढ़ना है। अब आती है बात कि ये किसको नहीं पता है कि औरतों को जलील करना, औरतों को रुस्वा करना, औरतों को बेइज्जत करना, ये प्रथा इस्लाम में नहीं चल रही। 1450 साल से औरत पैर की जूती होती है, ये मुसलमान मर्दों के दिमाग में पेवस्त करने वाली भी औरत ही होती है, जिस कोख से वो जन्म लेता है, क्योंकि वो उसको सिसकता हुआ देखता है, उसको डरा हुआ देखता है, उसको सहमा हुआ देखता है, उसको जुबान बंद करने रखने वाली गुड़िया देखता है, उसके जुबान को सिला हुआ देखता है, और जिस कोख से वो पैदा होता है उसी कोख को जब वो गूंगा बहरा अंधा देखता है तो वो समझ लेता है औरत का मुकाम इस्लाम में और मुसलमान घरों में सिर्फ एक अय्याशी और बिस्तर पर अपने ठरक को पूरा करने का है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या सूरह 19 सूरह मरियम हम भूल जाएं? अल्लाह के करिश्मे से मरियम अलैहिस्सलाम के कोख में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए तो क्या मुसलमानों ने पत्थर नहीं मारे थे मरियम अलैहिस्सलाम पर? क्या उनके ऊपर तोहमत नहीं लगाई थी? क्या उनको घर से बाहर नहीं करवाया गया था? क्या उनको बेआबरू नहीं किया गया था? क्या उनको रुस्वा नहीं किया गया था? क्या उनके चरित्र नहीं किया? तो किसने किया? कोई सनातनी आकर किया था? कोई यहूदी आकर के किया था? नहीं, मुसलमानों ने किया था, और उनके मोहल्ले के लोगों ने किया था, उनके रिश्तेदारों ने किया था, उनकी सोशल गैदरिंग ने किया था। और तब वो घर से बेघर होकर के उस बच्चे को जब जन्म देकर के लेकर के आए, तब भी उस बच्चे को नाजायज कहा जा रहा था, और तब बीबी मरियम ने बहुत पिस्ड ऑफ होकर के, बहुत परेशान होकर के उन्होंने कहा कि बच्चे का बाप जानना है तो बच्चे से खुद पूछो, और तब गोद का बच्चा आवाज दिया कि मैं तो करिश्मा हूँ। अब अल कुरान में अल्लाह तबारक तआला के करीबी 25 पैगंबर बहुत करीबी थे, जिससे अल्लाह तबारक तआला बहुत मोहब्बत करते थे और बहुत पसंद करते थे। हालांकि सबसे बड़ा रुतबा प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, सबसे आखिरी में जन्म होने के 12 रबीउल अव्वल को जन्म होने के बावजूद भी उनको पहला और आखिरी पैगंबर माना गया। और उस 25 पैगंबर जो अल्लाह के सबसे नजदीकी और सबसे प्यारे नबियों में से वो 25 नबी थे, क्या उसमें बीबी फातिमा का नाम है? क्या उसमें बीबी मरियम का नाम है? क्या उसमें बीबी खदीजा का नाम है? क्या उसमें बीबी सफिया का नाम है? नहीं है, नहीं है। हमारे इस्लाम के हिसाब से, हमारे मुस्लिम क्लेरिक और प्रीचर के हिसाब से, हमारे इस्लाम के ठेकेदारों के हिसाब से हम कभी पैगंबर हो ही नहीं सकते।
सकते थे, क्योंकि हम इस्लाम की नजरों में हम कभी मुकम्मल पाक ही नहीं होते। और ये सर्टिफिकेट देने वाले क्लेरिक अपने आप नहीं बने हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने उनको सिखाया है, समझाया है। ये मुगलों ने बताया है कि औरत का काम होता है या तो मुगल बादशाहों के सामने घुंघरू लगा करके नाचना और या तो कपड़े खोल करके पट्टे पर बैठना। ये मुगलों ने बताया है कि औरत का काम हरम में कपड़ा खोल करके राजा बादशाह सलामत के लिए उनकी शारीरिक जरूरत के तहत उसको अवेलेबल होना है, और जब बादशाह सलामत अपने काम में बिजी रहेंगे तो उसको कपड़े पहन करके उनसे बहुत दूर किसी दूसरे हरम में जाकर के इंतजार करना है उस वक्त तक, जब तक बादशाह सलामत को खुद एहसास ना हो कि जो हरम में बैठी है उसको जरूरत है। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज देश इतना आगे निकल गया, आज दुनिया इतनी आगे निकल रही है, आज दुनिया तरक्की कर रही है, आज दुनिया टेक्नोलॉजी साइंस को छू करके उससे भी आगे निकल रही है। आज दुनिया रॉकेट बना रही है, आज दुनिया हेलीकॉप्टर बना चुकी है, आज भारत के लोग चांद और सूरज पर पहुंच चुके हैं। और मुसलमान कहाँ, भारत का मुसलमान या पाकिस्तान का मुसलमान या तो लुंगी डांस में अटका है या तो हिजाब में अटका है। क्यों? मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। प्राउड मोमेंट ऑफ भारत, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मेजर राधिका सेन, ये भारत के इतिहास की दूसरी महिला है जिनको ये अवार्ड मिला है, और यंग है, मेरी तरह यंग है, एकदम कम एज, इवन मुझे लगता है कि मैं उससे बड़ी होंगी 2-4 साल की, और उसको मतलब यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। अब मैं दूसरी चीज आपको बताती हूँ, हमारे भारत देश में 8000 टीचर को एआई की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो बच्चों को सिखा सके कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कैसे बनाए जाते हैं, रोबोट्स कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद फिर तीसरा नंबर, वर्ल्ड फर्स्ट रॉकेट विद 3D प्रिंटेड इंजन, ये हमारे भारत में, और सब यंग साइंटिस्ट हैं, सब के सब यंग साइंटिस्ट हैं। इंडियन स्टार्टअप Agnikul Cosmos has launched the world first rocket whose engine is fully 3D printed. India was launched the Dhanush, India's first private launch pad. Dhanush नाम से। तो दोस्तों सुना आपने भाई कैसे नाजिया लाई खान ने कैसे पोल खोल दी पाकिस्तान के जो इस्लाम है धर्म की उसकी पोल खोल दी भाई। कैसे महिला को भाई जाहिल माना जाता है, महिलाओं के बारे में गलत विचारधारा रखी जाती है, महिला को सिर्फ अपने एक यूज़ की, औरत को सिर्फ अपने यूज़ की एक चीज़ माना जाता है पाकिस्तान के अंदर, इस्लाम के अंदर। लेकिन भाई पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि जो इंडिया हमारे इस्लामिक हम मुस्लिम कंट्री, इसलिए हमारे ऊपर जो है प्रेशर बनाता है। कुछ हमारे इंडिया के भाई लोग भी, हमारे मुस्लिम भाई जो इंडिया में रहते हैं हमारे, तो कहते हैं कि भाई हमारी इंडियन मुस्लिम भाई, तो कहते हैं कि भाई तुम जो है पाकिस्तान से नफरत इसलिए करते हो क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री, भाई मुस्लिम कंट्री सऊदी अरब भी है, एक मुस्लिम कंट्री है अफगानिस्तान भी, लेकिन उनके जो विचारधारा है, उनके जो विचार है वो अच्छे हैं, उनका जो लीडर है वो अच्छे है, वो जो चीज़ों को संभाल के रखते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई इस बात को तुम मन से निकाल सकते हो। बाकी भाई पाकिस्तान के अंदर कैसे हमारी मुस्लिम बहनें कितनी परेशान है भाई, कितना दर्द उनकी साथ है, जो उन्हें जो सहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशान है वो लोग। उनके बारे में आपकी क्या राय रखते हो भाई, और कैसे इन चीज़ों को बदला जा सकता है, सुधारा जा सकता है, आपकी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।